बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही हमें मैं इंशाल्लाह आपको एक बहुत बेहतरीन स्ट्रेटजी आज देने वाला हूं। दोस्तों जो भी दोस्त स्कैल्पिंग करते हैं या वो स्विंग ट्रेड करते हैं, डे ट्रेड करते हैं, जिस भी टाइम फ्रेम पे आप काम करते हैं और जो भी आपका ट्रेडिंग स्टाइल है, तो इंशाल्लाह ये स्ट्रेटजी के ऊपर आप प्रैक्टिस करेंगे और इसको सीखेंगे तो इंशाल्लाह आपको डेली बहुत बेहतरीन ट्रेड्स मिलेंगे और आपको स्विंग्स और जो आपके लॉन्ग के ट्रेड्स है वो भी आपको बहुत बेहतरीन मिलेंगे। दोस्तों आज हम वीक्स के बारे में इंशाल्लाह सीखेंगे कि वीक्स को हम किस तरह ट्रेड करते हैं। दोस्तों इसमें हम इंशाल्लाह तीन चीज़ों को यूज़ करते हैं। एक तो हम वीक को देखते हैं, उसके अलावा हम वॉल्यूम्स को भी उसके साथ मैच करते हैं। तीसरा हम इसमें फिबोनाची को यूज़ करते हैं। फिबोनाची टूल आपको पता है दोस्तों। अब यहाँ पे आके आप यहाँ टूल बार से हम पे फिप रिट्रेसमेंट को ले लें और उसकी पहले सेटिंग करें। यहाँ पे मैंने सेटिंग ऑलरेडी की हुई है। आप इसको डबल क्लिक करके स्टाइल में आएंगे तो आपने सिर्फ 0, 1 और 0.5 को चेक करना है, बाकी अनचेक करना है। ठीक है, इसकी इस तरह मैंने सेटिंग की हुई है, तो ये हम इंशाल्लाह इसमें इस स्ट्रेटजी में इसको यूज़ करते हैं। अब दोस्तों देखें, हम करंट मार्केट के ऊपर इसको अप्लाई करके देखते हैं कि हमें मार्केट किस तरह हमें ट्रेड्स देती है। इसमें एक चीज़ आपने जहन में रखनी है दोस्तों, अगर आप इसको ट्रेंड के साथ यूज़ करते हैं, मसलन अगर आप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में आप ट्रेंड के साथ इस स्ट्रेटजी को यूज़ करेंगे तो आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। इवन आपको 110 120 रेशो तक आपको मिल सकता है। ठीक है ना दोस्तों, 1.5 तो बहुत कॉमन है उसमें। लेकिन अगर आप अगेंस्ट द ट्रेंड जाते हैं, ठीक है ना, आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं या आप काउंटर ट्रेड लेना चाहते हैं, तो उसमें आप 1 2 1 3 मैक्सिमम लेके या 1.5 तक बहुत ज़्यादा हुआ तो आप लेके निकल सकते हैं। आप फिर आप अपने ट्रेड को मैनेज भी कर सकते हैं, इससे भी आगे इसको लेके जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट में यहाँ पे विक्स लगे, इन विक्स को हम ट्रेड किस तरह करते हैं। ठीक है, तो आप देखें दोस्तों, यहाँ पे टॉप पे मार्केट यहाँ से ऊपर से नीचे गिर रही है, देख सकते हैं आप, मार्केट डाउन ट्रेंड में। तो जैसे हमें पे यहाँ पे विक मिला तो इस विक के ऊपर हम मार्केट को किस तरह ट्रेड करते हैं, यहाँ से हम इसको देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये विक आया है, ठीक है ना, इस विक के ऊपर हम अपना फिबोनाची लगा देते हैं। तो आपने विक्स को, मार्केट के विक्स के हाई और विक्स के बॉटम को, इनको आपने सेलेक्ट करना है, यानी मार्केट के जितना भी कैंडल के ऊपर विक्स लगी है। अब आपने इसमें टाइम फ्रेम को नहीं देखना है, अगर हर एक टाइम फ्रेम के ऊपर ये काम करता है। इवन अगर आपने मंथली में जाना है, वीकली में, डेली में, 1 आवर पे या 1 मिनट पे, जिस भी टाइम फ्रेम को आप खोलेंगे उस टाइम फ्रेम के ऊपर आपने इस स्ट्रेटजी को यूज़ कर सकते हैं। अब मैं 1 आवर पे इसको देखता हूँ कि मैं स्कैल्पिंग करता हूँ, तो देखता हूँ कि मुझे आज इसमें किस तरह हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसको मैंने सेलेक्ट किया, ये जो हमारा फर्स्ट वीक था इसको, अब ये वीक बाद में बनी है, देखो ना यहाँ तक, हम इसको जब ये बन जाती है तो हम इसको किस तरह ट्रेड करते हैं। तो आपने सबसे पहले वीक को सेलेक्ट करना है, उसके बाद जैसे ही मार्केट इस वीक के अंदर आती है, ठीक है, एक आप ट्रेंड के ऊपर बैठे, आपको पता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में, मार्केट यहाँ पे आई है, इसके ट्रेंड के अंदर जैसे ही मार्केट इस वीक के अंदर आती है तो आपने छोटे टाइम फ्रेम में जाना है। तो आप किसी भी टाइम फ्रेम में जा सकते हैं, 5 मिनट पे आपने जाना है, 3 मिनट पे जाना है, 1 मिनट पे जाना है, किसी भी टाइम फ्रेम पे आप अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक जा सकते हैं। चूँकि मैं स्कैल्पिंग करता हूँ बहुत ज़्यादा, तो इसके ऊपर मैं 1 मिनट के ऊपर इस पर जाके इस वीक को देखता हूँ कि जिसके हम इस पर किस तरह ट्रेड ले सकते हैं। अब देखो दोस्तों, ये हमने ये सेलेक्ट किया था जोन, ये हमारा लास्ट वीक जो वीक था ये वो था, और इसके अंदर मार्केट यहाँ से नीचे मार्केट जाके वापस इस वीक के अंदर आई। तो जैसे ही मार्केट इस वीक के अंदर आई, आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, तो आपने वॉल्यूम के ऊपर नज़र रखना है। इसके अंदर आपको ड्राई वॉल्यूम नहीं चाहिए, जैसे इसके अंदर वॉल्यूम लगना शुरू हो जाए आपने रेडी होना है कि मैंने कहाँ से अपने ट्रेड को प्लेस करना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ से मार्केट में वॉल्यूम ड्राई हो गए थे, कम हो गए थे, यहाँ से आके मार्केट में वॉल्यूम लगना शुरू हो गए। यहाँ पे देखिए आप, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इस कैंडल पे लगी है, उसके बाद यहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम लगना शुरू हो गए। तो आपने यहाँ पे एक चीज़ को नोट करना है कि आपने ट्रेड प्लान करना है अपने इस 50% के अंदर। ठीक है ना, मार्केट जैसे फिबोनाची के 50% के अंदर आते हैं, आपने यहाँ पे ट्रेड लेना है। अब आपका स्टॉप लॉस लगेगा 0 के ऊपर, मतलब टॉप पे स्टॉप लॉस लगेगा। अब इसके अंदर जितना भी आप नज़दीक इसके ट्रेड लेंगे, इतना आपका रिस्क रिवार्ड कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस 5 से 1 तक भी लेंगे ना, तो इसमें इतना ज़्यादा आपका स्टॉप लॉस नहीं लगेगा। अब देखें यहाँ से यहाँ तक लेके आपका 10 पिप 12 पिप्स भी नहीं बनते, बाज़ टाइम तो ये 2-3 पिप्स तक भी आ जाते। अब अगर मार्केट को आप इसके नज़दीक जितना आप इसको यहाँ से ट्रेड लेंगे तो आपका स्टॉप लॉस मज़ीद कम हो जाएगा। अब हम आते हैं यहाँ पे दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें यहाँ पे हम एनॉर्मली ज़्यादा वॉल्यूम लगाए। ठीक है, इसके बाद मार्केट ने ये हाई लगाया और इसको स्वीप किए जैसे। तो अब अपने स्ट्रेटजी के मुताबिक यहीं से हम अपना ट्रेड को प्लान करते हैं। इसी कैंडल के ऊपर हमें इसने कन्फर्मेशन दी तो हम यहाँ ट्रेड सेल करते हैं और अपना स्टॉप लॉस इसके ऊपर लगाते हैं। ठीक है, अब देखो दोस्तों, 1-2 रेशो हमारा बनता है यहीं पे। ठीक है, अगर आपकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, आपके लॉट्स बहुत ज़्यादा है, तो आप 1-2 पे आके 50% को क्लोज करें या 70% को, ज़्यादातर जो आपकी क्वांटिटी वो यहाँ पे आप क्लोज करके बाकी को आप यहाँ पे ब्रेक इवन कर दें, अपने स्टॉप लॉस को बिल्कुल ज़ीरो कर दें, कम कर दें। ठीक है ना, तो आपका रिस्क बिल्कुल ख़त्म हो गया, 1-2 रेशो आपको मिल गया। उसके बाद आप अपने ट्रेड को बाकी को मैनेज कर सकते हैं। अब देखें दोस्तों, अगर आप मैं बाकी को यहाँ पर होल्ड करता हूँ तो हमें अभी तक कितना यहाँ से आपका जो लास्ट स्विंग था इसके नीचे, बाकी तो आपको पता है कि आपने टीपी किस तरह लेनी है, वहाँ से आप देखें। तो आप देखें दोस्तों, यहाँ पे हमें कितना रेशो मिलता है, 1:15 तक रेशो मिल जाती है।
आपने ज़्यादातर क्वांटिटी 1-2 पे आपने 1-2 या 1-3 पे आपने अपलोड कर दिया, उसके बाद आपने इसको मैनेज किया तो आपको 10 तक भी, आपको 15 तक भी आपको रेशो मिल सकती है। इस तरह करके आपने इसके ऊपर ट्रेड लेनी है। ये हमारा एक ट्रेड हो गया। अब देखते हैं दूसरे ट्रेड, देखते हैं कि किस तरह ये बाकी वर्क करता है। यहाँ से तो हमें ये ट्रेड मिल गया, ठीक है। ये ट्रेंड पे था तो इस वजह से हमें यहाँ पे ज़्यादा मिला। अगर आप इसको अभी तक होल्ड कर लेते, आप देखें यहाँ से अगर हम उसको ब्रेक इवन भी ना भी करते तो भी ये हमें यहाँ से देखें 15% तक आपको आवरली के ऊपर भी देता था, ठीक है ना। तो इतना बेहतरीन ये काम करता है। अच्छा, अब हम काउंटर ट्रेड भी लेके देखते हैं कि किस तरह करते हैं। इसी पे देखते हैं, ये हमारा अभी ये देखें यहाँ पे भी हमें एक वीक मिला है। अब देखें मार्केट ने यहाँ पे स्विंग लो लगाया हुआ है। अब यहाँ पे आप इन कैंडल्स को देख सकते हैं। अब यहाँ पे मार्केट हमें लग रहा है कि यहाँ से स्विंग लो लगा के मार्केट ने अपना, अगर पीछे देखें तो यहाँ से यहाँ आपको बहुत अच्छा सपोर्ट या डिमांड जोन भी होगा। यहाँ से मार्केट ऊपर उठ रही है, फिर भी यहाँ पर मार्केट ने आपको यहाँ पर एक दिए। अब इस वीक को हम सेलेक्ट करते हैं, ये कि इस वीक के अंदर आते हैं हम किस तरह इसको ट्रेड करते हैं। तो यहाँ से हम जाते हैं 1 मिनट पे, आवरली पे हमने इसको सेलेक्ट किया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, अब देखो मार्केट का ये वीक था लास्ट, जैसे ही मार्केट ड्रॉप हो गई इसके अंदर आ गई। आप देखें यहाँ पे आके मार्केट में वॉल्यूम ड्राई होना शुरू हो गया। तो अब हमारा 50% यहाँ पे होता है, हम यहाँ पे अपने ट्रेड को प्लान करते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था जितना इसके नीचे आप प्लान कर सकते हैं ट्रेड को, उतना आपको ये रिस्क रिवार्ड आपका कम हो जाएगा। अब मार्केट जब गिरी है और यहाँ पे बिल्कुल उसके लो तक आई है, यहाँ से आप अपना ट्रेड को प्लान करें। यहाँ से अगर आप बाई की कॉल लेते हैं, यहाँ पर आप देखें यहाँ पर आपको रिजेक्शन मिली है, उसके बाद ये एक बहुत अच्छी कैंडल यहाँ मिली। तो हम अपने ट्रेड को यहाँ से प्लेन करते हैं कि हमारा ये स्टॉप लॉस है, ठीक है ना, और ये स्टॉप को हम मार्क करते हैं तो हमारा 1-2 रेशो यहाँ तक बनता है, 1-2 ये। तो बहुत इजीली हमें स्टॉप लॉस, ये देखें दोस्तों 1-2 ने हमें तकरीबन ये 20 और 21 तकरीबन हमें 1 घंटे के अंदर अंदर हमारा स्टॉप, हमारा टीपी हिट हो गया और हमें ट्रेड मिली है, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने बहुत अच्छी कंफर्मेशन के बाद ये नहीं करा। अब यहाँ पे इसके बॉटम पे ले लेते ना तो फिर आपको यहाँ से उधर तक आपका रिस्क रिवार्ड और भी मज़ीद बेहतर हो जाता। लेकिन फिर भी हम ज़्यादा कंफर्मेशन के बाद, रिस्क को कम करने के बाद हम इसको ये ट्रेड लिया है, ठीक है दोस्तों। ये 2 ट्रेड हमें मिल गए बहुत ईजीली। अब देखते हैं दोस्तों किसी और करंट पे, ये एक कल से हम ये ट्रेड एक ही दिन में हम इतने ट्रेड ले सकते हैं। अब देखो दोस्तों ये करंट पे आ गए, ये अब बॉटम से हम काउंटर ट्रेड लेते हैं। अब देखें यहाँ पे वीक लगा हुआ है, इस वीक को हम देते हैं कि यहाँ से हम किस तरह ट्रेड लें। ये वीक था, ये 12 बजे की ये कैंडल है, ठीक है। यहाँ पे हम 1 मिनट में जाते हैं, वीक को हमने सेलेक्ट किया है ये। तो जैसे ही मार्केट इस वीक के अंदर आती है, आप देखें ये वीक था, ये इसका वीक का लो था। जैसे ही मार्केट ऊपर जाके इसके अंदर आती है, ये 50% है। अब 50% से अपने ट्रेड को प्लान करें। अब देखें यहाँ पे हमें यहाँ पे मॉर्निंग स्टार भी मिला, यहाँ पे रिजेक्शन भी मिली है, यहाँ पे देखें वॉल्यूम्स भी आ गए, हाई वॉल्यूम लगे। जैसे इसके अंदर, इस वीक के अंदर आपको जहाँ पे भी बड़े वॉल्यूम लगे वहाँ से आपने अपने ट्रेड को प्लान करना है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से हम बाई करते हैं। अब देखें यहाँ पे हमें हैमर मिला है बेहतरीन। अब आपने इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाना है, यहाँ पे आपने इस हाई को टारगेट करना है 1-2, ये इस हाई तक हमारा फर्स्ट टारगेट था टीपी, यहाँ से 1-2 मिल गया हमें। अब उसके बाद अगर आप इसको इजीली आपको विद इन ये 18, 59 और 19, ये आपको 30 मिनट के अंदर अंदर आपका टीपी हिट हो गया। उसके बाद अगर आप इसको मैनेज करना, मज़ीद भी ऊपर लेके जाना चाहते हो तो जितना भी आपने 50-60% आप उसको ऑफलोड कर दें, बाकी को आप ब्रेक इवन करके यहाँ पे अपने बाकी ट्रेड को आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है ना। ऊपर तक यहाँ तक आपको या आपको 1-6 तक भी रेशो मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा हम एक और ट्रेड देखते हैं बहुत ही इजी है दोस्तों, आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम पे आप यूज़ करें। आप देखें यहाँ पे, देखें यहाँ पे इस वीक को आप करेंगे तो यहाँ से आप इस वीक को सेलेक्ट करें। मार्केट जैसे ही इस वीक के अंदर आती है तो आपने यहाँ से ट्रेड करना है, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। ये देखें यहाँ से आपको, अब मैं आपको यहाँ से स्विंग ट्रेड्स का भी बताता हूँ कि स्विंग ट्रेड्स आपने किस तरह मैनेज किया। वो तो हम 1 मिनट पे जाके स्कैल्पिंग करते थे। अब यहाँ से अगर आप स्विंग ट्रेड लेते हैं तो आप यहाँ पे टाइम फ्रेम को देके, यहाँ से देके 1-2 तो आपको हर एक टाइम फ्रेम पे बहुत इजीली मिल जाएगा, ठीक है ना। आप उसके ऊपर अगर आप ट्रेंड पे करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको उससे भी ज़्यादा मिल सकते हैं। यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे चेक करें दोस्तों। अब यहाँ पे एक और वीक हम देखते हैं, किसी भी टाइम फ्रेम में आवरली पे हो तो आप 4 आवर में आ जाए, ठीक है ना। आप 4 आवर पे आके चेक करें, ये चेक करें दोस्तों। यहाँ पे हमें इनको हटाते हैं सारों को, ये रिमूव ड्राइंग कर देते हैं। यहाँ पे ये वीक को हमने सेलेक्ट किया है। अब देखें जैसे ही मार्केट इस वीक के 50% तक आई, यहाँ से आप ट्रेड लेते हैं तो यहाँ से आप अगर 1 मिनट पे जाते हैं तो यहाँ से आपको इजीली यहाँ से 1-5-1-6 यहाँ पे मिल जाएगी, क्योंकि आवरली का कैंडल 4 आवर का कैंडल है, बड़ी कैंडल होती है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे आप देखें
यहाँ पे चेक करें, ये वीक बना था, ठीक है ना, इस वीक को आपने सेलेक्ट किया है, तो मार्केट जैसे इसके 50% पे आई है ड्रॉप किया, यहाँ से आपको कितना मिला, अगर यहीं से आप इसको शॉर्ट सेल करते हैं तो ये आपके इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगेगा, और ये आपका टीपी, ये 14145 यहाँ पे आपको रेशो मिल गया। इस तरह करके आप इसको प्रैक्टिस करें हर एक टाइम फ्रेम के ऊपर। अगर देखो मैं आपको इवन मंथली पे दिखाता हूँ कि मंथली पे ये किस तरह वर्क करते हैं। देखो इसको हम मंथली पे आते हैं तो आप यहाँ पे चेक करें, ये आपका वीक लगा हुआ है, ये इस वीक को आपने सेलेक्ट किया है, तो जैसे मार्केट इसके अंदर आया 50% में आपने ट्रेड को प्लान किया तो उसके ऊपर आपने स्टॉप लॉस लगा दिए। इसके 50 के ऊपर भी आप इसका अगर आप करते हैं ये 50% पे, बाकी तो अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो आप मज़ीद इसको कम कर सकते हैं। अब देखें दोस्तों 1718 रेशो आपको यहाँ से इजीली मिल गया है, ठीक है। मंथली पे भी ये इसी तरह काम करते हैं, आप वीकली पे जाके इसको चेक करें किसी भी टाइम फ्रेम पे आपको जो भी टाइम फ्रेम जहाँ पे भी आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। डे के ऊपर भी आप इसको चेक कर सकते हैं ईजीली। आपको मैं पीछे नहीं जाता ज़्यादा, या मैं करंट पे ही आपको लगा के सारा दिखाता हूँ ताकि ये किस तरह का काम करते हैं। अब देखो आप ये डेली का ये वीक लगा हुआ है ये, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी इसने वर्क किया, इसके अंदर आई है, यहाँ से रिजेक्ट हुआ, लेकिन हम इसको फ्यूचर के लिए रखते हैं। इंशाल्लाह जब भी मार्केट यहाँ पे आएगी आपने देखना है इसको, आपने अपने पास इस वीडियो को दोबारा देखना है। जैसे ही मार्केट यहाँ पे आती है इस 50% पे आपने इसको सेल करना है, इसके ऊपर आपने स्टॉप लॉस लगाना है। यहाँ से आपको ईजिली 12 15 16 110 तक आपको मिल जाएगा ईजिली, बहुत ईजिली आपको यहाँ से ट्रेड मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखें हम यहाँ पे ये चेक करें, या डेली के ऊपर हमें डेली के ऊपर यहाँ ये वीक था, इस वीक के अंदर जैसे ही मार्केट आई यहाँ से हमने ट्रेड को प्लान किया, यहाँ से आप ट्रेड लगा लें, इसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा दें। यहाँ पे चेक करें दोस्तों आपको 1314 यहाँ पे अगेंस्ट द ट्रेंड भी आपको मिल गया। ये आपका डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड के अगेंस्ट भी आपने काउंटर ट्रेंड पे इतनी अच्छी ट्रेड ली है। अब यहाँ पे चेक करें दोस्तों ये वीक है, इसके 50% पे जैसे ही मार्केट आई है यहाँ से ड्रॉप हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको, आप हर दूसरे तीसरे कैंडल के ऊपर वीक्स लगते हैं और उसके ऊपर आपको बेहतरीन ट्रेड्स मिलते हैं। ये देखें दोस्तों ये वीक्स है, 2 मरतबा यहाँ से ट्रेड मिली। ये वीक था, मार्केट ऊपर गई है, इसके अंदर आई है, यहाँ से आपको ट्रेड मिली, फिर इसके अंदर आई है, फिर यहाँ से देखे आपने यहाँ से कितना, एक ट्रेड ये था आपका, ये 1315 आपको मिल गया, दूसरा ट्रेड आपका ये। अब देखें यहाँ से आपको कितना मिल गया, अगर आप इसको मैनेज कर सकते थे अभी तक यहाँ तक टॉप तक, तो आपको ये दे रहा है कितना, यहाँ से 115 रेशो आपको इजीली मिल जाता है। तो इस तरह दोस्तों आप ट्रेड वीक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी चार्ट के ऊपर। वीक्स को आप इग्नोर ना करें, वीक्स को, वॉल्यूम को और फिबोनाची इस तरह लगा के आप बेहतरीन ट्रेड कर सकते हैं दोस्तों। इसके ऊपर काम करें तो इंशाल्लाह आपको ट्रेड्स बहुत बेहतरीन हो जाएंगे दोस्तों। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और स्ट्रेटजी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।